हर रोज लड़का करीब 100 मील साइकिल चलाकर पूरे कस्बे में अखबार बांटता था। कहीं रुकना नहीं, बस चलते चलते हर घर के आगे अखबार फेंकता जाता। मगर जंगल पार करने के बाद कस्बे के आखिरी सिरे पर एक पुरानी हवेली थी, जहाँ पहुँचते ही उसे रोज मजबूरन साइकिल रोकनी पड़ती। अजीब बात ये थी कि वो वहाँ सालों से अखबार डाल रहा था, लेकिन उस घर का मालिक कभी भी अखबार पढ़ता ही नहीं था। आज भी दरवाजे के सामने आकर वह थोड़ा हिचकिचाया, फिर चुपचाप आगे बढ़ा और घंटी बजाई। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जिज्ञासा में उसने अपना कैमरा निकाला और दरवाजे की दरार से अंदर झांकने लगा। तभी कैमरे का पट्टा कहीं अटक गया। जैसे ही उसने कैमरा खींचा, दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। सामने एक अजीब सा बूढ़ा आदमी खड़ा था। डर के मारे लड़का पलटा और भाग खड़ा हुआ। कैमरा वहीं गिर गया। बूढ़े आदमी ने कैमरा उठाया और हाथ के इशारे से लड़के को वापस बुलाया, मगर लड़का तो जंगल की तरफ दौड़ चुका था। बूढ़े ने कैमरा उठाकर अलमारी में फेंक दिया। साफ लग रहा था यहाँ आने वाला लड़का पहला इंसान नहीं था। ये आदमी एक अंडरटेकर था, मुर्दों का अंतिम संस्कार करने वाला। आज एक लड़के की मौत हुई थी। पूरा माहौल गमगीन था, मगर ब्रैड ऐसे पेश आ रहा था जैसे कोई स्पीच दे रहा हो। उसने शोक संतप्त परिवार की भावनाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। मेहमानों को विदा करने के बाद जब ब्रैड अंदर लौटा, बाहर तेज हवा चल रही थी। उसने देखा एक औरत ताबूत के पास खड़ी है। उसने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उस औरत लिस ने कहा कि वह मरने वाले लड़के को जानती तक नहीं। वो तो बस इसलिए अंदर आई थी क्योंकि दरवाजे पर हेल्प नीडेड का बोर्ड लगा था। लिस अजीब किस्म की औरत थी। उसे मौत और अंतिम संस्कार का काम अजीब तरह से आकर्षित करता था। इसलिए ब्रैड ने उसे एक डरावनी कहानी सुनाने का फैसला किया। एक औरत अपने बॉयफ्रेंड से बचने के लिए बाथरूम में छिप जाती है। वो शीशे के सामने खुद को देखती रहती है। औरत टॉयलेट पर बैठकर रेड वाइन पीती है, फिर कूड़ेदान से एक बटुआ और महंगी घड़ी चुरा लेती है। असल में वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके मर्दों को लूटती थी। भागने से पहले उसकी नजर बाथरूम के शीशे पर लगे एक हैंडल पर पड़ती है। वो खुलता नहीं तो उसे लगता है अंदर कोई कीमती चीज छुपी है। जबरदस्ती खोलते हुए उसका हाथ कट जाता है। टॉयलेट पेपर से पट्टी बांधती है। अचानक शीशा अपने आप बंद हो जाता है। जब वो जोर से खोलती है तो अंदर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक तंबूदार भयानक राक्षस होता है। डर से उसकी सांसें थम जाती हैं। वो पीछे हटने लगती है, लेकिन पलटते ही देखती है उस प्राणी के टेंटिकल्स फैल चुके हैं। वो उसे जकड़ लेता है और उस अंग जगह में घसीटने लगता है। कहानी सुनकर भी लिस के चेहरे पर डर नहीं था। तब ब्रैड उसे पिछले अंडरटेकर्स की तस्वीरें दिखाता है। उसे डर था कि उसकी उम्र में कोई वारिस नहीं मिलेगा। तभी लिस मुस्कुराकर कहती है, मैं संभाल लूंगी। दोनों लड़के के ताबूत को तहखाने में ले जाते हैं, मगर वहीं लिस रुक जाती है और सच उगल देती है। उसने शुरू से ब्रैड को धोखा दिया था। वो मानसिक तौर पर बीमार थी और उसका असली मकसद लड़के के शव से दांत निकालना था। अचानक हालात पलट जाते हैं। लिस ब्रैड को मार देती है। उसका मानना था कि आखिर में जीत हमेशा बुराई की होती है। जैसे ही वह निकलने लगती है, पीछे से ब्रैड की डरावनी हंसी गूंजती है। वो जिंदा था। उसने कबूल किया कि उसने सालों पहले एक कत्ल किया था और यहीं छुपकर कफन बेचने वाला बन गया था। लिस घबराकर भागने की कोशिश करती है, मगर चाहे जितना जोर लगाए बाहर नहीं निकल पाती। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी ब्रैड फंसा था। सिपाही ने लड़के को झील के बीच धक्का दे दिया और ढोल की थाप हवा में गूंजने लगी। अचानक झील के नीचे से 1000 साल से सोया हुआ दैत्य जाग उठा। कप्तान को लगा कि अगर वो उस लड़के की बलि दे दे तो ये राक्षस उसकी बात मान लेगा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ उल्टा हो गया। वो खुद ही उस दैत्य का अगला शिकार बन गया। खुशकिस्मती से उस जानवर की नजर बहुत कमजोर थी, इसलिए उसने पास खड़े 2 लोगों को नहीं देखा। उसी वक्त झाड़ियों के पीछे से एक बारूदी धमाका हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उनके साथी मदद के लिए पहुंच गए हैं। उन्होंने जल्दी से विस्फोट की आड़ ली और जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे, मगर वो धमाका इतना बड़ा था कि राक्षस पूरी तरह भड़क उठा। वो अपने भारी शरीर को जमीन पर खींचते हुए आगे बढ़ने लगा। देख नहीं सकता था, लेकिन सुनने की उसकी ताकत कमाल की थी। जरा सी आवाज पर भी चौकन्ना हो जाता। सामने जो मंजर था उसे देखकर सबके होश उड़ गए। सारे लोग जान बचाने के लिए किनारे की तरफ भागे और जल्दी से एक छोटी नाव में कूदकर नॉटिलस की ओर निकल पड़े। कप्तान को पहले यकीन ही नहीं हुआ कि किसी द्वीप पर 300 फुट लंबी ईल जैसी चीज हो सकती है, लेकिन जब वो विशालकाय शरीर पेड़ों के बीच से रेंगता हुआ बाहर आया तो उसे यकीन हो गया कि ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। उधर राक्षस हेड्रिट ने पानी की सतह पर लंगर डाले नॉटिलस को देख लिया। कप्तान ने फौरन निकासी का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही इंजन की आवाज गूंजी, उस ईल ने गुस्से में हमला बोल दिया। वो सीधे झील में कूदी और पलक झपकते ही जहाज की तरफ बढ़ी। अब हालत बेकाबू थी। पानी तो उसका इलाका था। कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूरी नाव उसके शिकंजे में आ गई। जहाज जोर से हिला और सारे लोग इधर उधर गिर पड़े। फिर अचानक जब नॉटिलस को झील की गहराई में खींच लिया गया तो सबने देखा कि उस ईल के शरीर से नीली बिजली जैसी रोशनी निकल रही है। तभी सबको समझ आया ये कोई आम दैत्य नहीं, बल्कि एक विशाल इलेक्ट्रिक ईल थी। अब सवाल ये था, क्या कोई भी उस राक्षसी बिजली से बच पाएगा या सब वहीं खत्म हो जाएंगे।